किसान भाइयों नमस्कार, मैं विकास गौड़ रियल फार्मर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए आलू को लेकर काफ़ी ज़रूरी जानकारी दूंगा जो कर्नाटक से, बंगाल से और इस समय गुजरात से आ रही है। और देखिए किसान भाइयों, थोड़ा मुझे सर्दी के साथ साथ हल्का सा बुखार आ रहा है, इस वजह से हो सकता है थोड़ी आज वीडियो में थोड़ी एनर्जी कम भी आपको फील हो सकती है या बोलने में दिक्कत भी हो सकती है। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ मैं किसान भाइयों के लिए, जब जानकारी आई है तो देना जरूरी है। किसान भाइयों के लिए जब उनके पास परेशानियां हो तब उनका साथ देना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, इस वजह से मुझे देना जरूरी है। देखिए सबसे पहली बात है कर्नाटक की। कर्नाटक में 80,000 हेक्टेयर ज़मीन में जो हमारे किसान भाइयों की फसल लगी हुई थी उसमें भारी नुकसान बताया गया है। कर्नाटक सरकार इसके लिए मुआवजे का ऐलान कर सकती है और इसकी समीक्षा की जा रही है। लेकिन इस रिपोर्ट में ये जो 12 अगस्त है उसमें ये छापा गया था, लेकिन अभी तक कर्नाटक सरकार ने ये नहीं बताया है कि ये जो फसल है कौन कौन सी फसल में नुकसान हुआ है। ठीक है, लेकिन हाँ इतना है कि 80,000 हेक्टेयर का तो इसमें बताया गया है, आगे भी और भी बढ़ सकता है, इसकी अभी और भी जांच पड़ताल चल रही है। तो ये कर्नाटक से खबर है। अब काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि वहाँ बारिश नहीं हो रही है और ये बताया गया है 40 से 45 दिन से बारिश हो रही है, उसके कारण ये नुकसान हुआ है। अब कुछ लोग तो ये बोलते हैं कि कर्नाटक में पानी नहीं रहता, बिल्कुल भी पानी नहीं रहता तो ये नुकसान कैसे है। तो ये सब किसान भाइयों परेशानी वहाँ देखने को मिल रही है। अब अभी आप अनुमान मत लगा लेना कि 80,000 हेक्टेयर ज़मीन का आलू खराब हो गया या और कोई फसल खराब हो गई। सरकारी बताएगी क्या हुआ है वहाँ पे, या आपके जो परिचित लोग हैं वो आपको बताएंगे कि कितना नुकसान कौन कौन सी फसल में हुआ है। अभी इस बारे में पूरी पुष्टि नहीं की गई है, बस किसानों का नुकसान हुआ ये बताया है। दूसरी बात, आज मैं आपको एक और जरूरी बात बता दूं, हमारे किसान भाइयों के साथ इस तरीके से यहाँ पे लूटमार की जा रही है कि जैसे ही किसानों की भीड़ कोल्ड में दिखी, जिस आलू की कीमत 1100 रुपये या 1200 रुपये आलू की थी उसमें 50 रुपये किसानों का भीड़ देखकर ही कम हो गया। यानी जो आलू किसानों का 1200 रुपये बिकने वाला था वो 1150 और जो 1100 बिकने वाला था वो 1050 रुपये तक आसानी से लिया जा रहा है, केवल और केवल भीड़ देखकर। अभी बात करें इगलास की, इगलास में 7,000, किसी कोल्ड में 10,000 की आलू की बिक्री हो रही है, किसी कोल्ड में 5,000 की हो रही है। लेकिन आलू की बिक्री जिस तरीके से हो रही है, अनुमान जो बताया जा रहा है वो 15% निकासी हो जानी चाहिए अगस्त में। और हम तो खुद चाहते हैं कि आलू की निकासी अगस्त में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी मार्केट में कुछ ना कुछ मिल सकता है, क्योंकि निकासी ही हर चीज़ पर डिपेंड करती है आज। लेकिन सबसे खूबसूरत बात यह है कि इस समय आलू की मंडियाँ बहुत ज़्यादा तादाद में वहाँ मतलब गाड़ियाँ जा रही हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में। कल मुंबई मंडी में 77 गाड़ी गई थी, आलू की जो गाड़ी 77 गई थी उनमें से 21 गाड़ी बैलेंस है केवल, यानी गाड़ी काफ़ी बिकी है वहाँ पे। लगभग आप मान सकते हो लगभग 50 गाड़ी तो आसानी से बिकी हैं। अब आप मान लीजिए आपके दिल्ली में जून के महीने में या जुलाई के महीने में क्या था, जून जुलाई में दिल्ली मंडी में वही 80 से 90 गाड़ी जा रही थी, 40-45 गाड़ी बैलेंस बच रहा था। आज दिल्ली मंडी में लगभग 100 से 125 गाड़ी या 130 गाड़ी तक जा रही हैं और बैलेंस भी कम बच रहा है। कहने का मतलब क्या है कि बिक्री भी खुली है और रेट में दिल्ली मंडी में कोई भी अंतर नहीं है। जो जून जुलाई में था वो आज भी देखने को मिल रहा है, रेट में कोई अंतर नहीं है, बस आलू की गाड़ियां ज़्यादा पहुंच रही हैं और बिक ज़्यादा रही हैं क्योंकि डिमांड भारी है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे कुछ किसान भाइयों बंगाल के बारे में। अब देखो यूपी में सुपरफास्ट निकासी है, सबको पता है। उसके बाद बंगाल के बॉर्डर है बंद। अब काफ़ी लोगों को लग रहा है कि बंगाल में निकासी नहीं हो रही है, तो कुछ लोगों की ये गलत फहमियाँ हो सकती है। बंगाल की जो निकासी है इतनी सुपरफास्ट है कि अगस्त के महीने में 15% निकासी का अनुमान बता रहे हैं बंगाल के लोग कि हमारे बंगाल में भी 15% निकासी हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि सुन लीजिए यहाँ पे 0.5%, 0.6%, 0.7%, 0.5% पर डे के हिसाब से अगर वहाँ निकासी होती है तो 15% सीधी हो गई। 30 दिन होते हैं, अगर आधा % एक दिन में होगी तो 30 दिन में 15% सीधा सीधा हो गया। लेकिन किसी किसी दिन 0.45% होती है तो किसी दिन 0.7% हो जाती है। तो इससे सीधी सीधी बात ये समझ में आ रही है कि बंगाल में भी यहाँ पर निकासी फास्ट है, क्योंकि वहाँ पर भी लोग डरे हुए हैं, वहाँ पर भी किसान डरे हुए हैं, उनको भी यही दिख रहा है कि आलू में कुछ नहीं है, बेचो। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ थोड़ा पंजाब के बारे में। देखो पंजाब में LR क्वालिटी का आलू वही 900 से 1000 रुपये बिक रहा है वहाँ पे ज़्यादातर। पंजाब के लोगों के आलू में इस समय बहुत ज़्यादा दिक्कत देखने को मिल रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। इसके 2 कारण हैं। पहला कारण, कुछ लोग दिल्ली में आलू गुजरात से भी लेके आ रहे हैं LR आलू, इस वजह से पंजाब के LR में थोड़ी दिक्कत देखने को मिल रही है बिक्री में। दूसरी बात, पंजाब में खुद कुछ लोग आलू खरीदने से पीछे हट रहे हैं, कुछ व्यापारी वगैरह जो होते हैं वो कम दाम लगा रहे हैं और कम दाम में अभी किसान उनको देना नहीं चाह रहे हैं तो वो पीछे हट जाते हैं।
और मैं पहले भी कह रहा हूँ कि पंजाब के लोगों के साथ बहुत ज़्यादा गलत शुरू से ही हो रहा है, कोई नई बात नहीं है। और फिर भी कुछ चैनल वाले देखो इस बात को बोल देते हैं कि पंजाब का आलू आज उड़ीसा जा रहा है, कि बंगाल जा रहा है, कि वहाँ जा रहा है। मैं ये कह रहा हूँ पंजाब का आलू कहीं पर भी जाए, सबसे सोचने वाली बात यह है पंजाब में कि पंजाब में राशन आलू ज़्यादा होता नहीं है, तब जाके इन आलू का ये हाल है। पंजाब में ज़्यादातर सीड का काम ज़्यादा होता है और पंजाब में राशन आलू कम होता है, तब जाके पंजाब में किसानों को पैसा कम मिल रहा है राशन में। अगर सोचो पंजाब में अगर 70-80% राशन हो जाए या वहाँ पे 60% राशन हो जाए तो इनको फिर किस तरीके से पैसा मिलेगा? सबसे सोचने वाली बात यही है। और फिर भी कुछ लोग पंजाब के लोगों को बताएंगे कि कच्ची फसल में पैसा मिलेगा, कच्ची लगाओ। ये भी किसान भाइयों के सामने बात बोली जाएंगी कि हाइब्रिड आलू करो, कच्चा उसमें पैसा मिलेगा। इसमें तो मिल नहीं रहा है, जो बहुत महंगाई है, पूरे क्षेत्रों में महंगाई आई थी, इसमें तो मिला नहीं है। ठीक है, लेकिन भैया पंजाब के लोगों से बस यही बात कहना चाहूँगा कि आप अपनी समझदारी से इस काम को करें, दूसरों के उस पर ना आए कि कच्चे में पैसा मिलेगा या पके में मिलेगा या ऐसे मिलेगा वैसे मिलेगा। आप इतनी मेहनत करके भी लोगों को सस्ता आलू खिला रहे हो। 2024 में आपने 300 रुपये पैकेट में आलू बेचा है, 2023 में, वो 23 में तो और ही आपने 100 रुपये कुंटल आलू बेचा है। 2024 में आपने 300 रुपये कुंटल आलू मतलब पैकेट खिलाया है। ये हाल थे हमारे पंजाब के लोगों के कच्चे में। जो लोग बातें बनाते हैं कि कच्चे में पंजाब के लोग पैसा कमाएंगे, कच्चा आलू बो दीजिए जितना बोया जाए। ठीक है, तो हमारा तो बस यही कहना है कि पंजाब में सीड का काम ज़्यादा होता है और राशन का आलू कम होता है, उसके बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। तो सीधी सी बात है, पंजाब के लोगों को इस विषय में सोचना पड़ेगा, सबसे बड़ी बात। और इस समय देखिए पंजाब में कच्ची फसल लग जाएगी, पंजाब के किसानों को नुकसान होगा। इधर हमारे जो यूपी के सभी किसान भाइयों का आलू कोल्ड में, फिर इनको भी नुकसान होगा। तो बीच में कौन से लोगों को और देखिए यहाँ पे एक नई बात बताऊं, इधर तो पंजाब के लोग कच्ची आलू की फसल लगाएंगे, इधर हमारा आलू कोल्ड में रहेगा। तो इधर के किसान को भी कोल्ड में जाकर नुकसान, उधर के पंजाब के किसान भाइयों को भी कच्चे आलू में नुकसान। तो दोनों तरफ से किसान को ही नुकसान, बाकी लोग मजे ले रहे हैं दुनिया में। तो मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे अब हमारे किसान भाइयों को बहुत ही ज़्यादा समझदारी दिखाने की ज़रूरत है भविष्य में। ठीक है, और थोड़ा भैया सर्दी हो रही है, कुछ भाव भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन गुजरात से एक जो खबर आ रही है ये बहुत बड़ी खबर है। और देखिए गुजरात की एक और बात बता दूं, गुजरात की कंपनी वाले आलू को अपना बेच रहे हैं, कंपनी वाले भी आलू को बेच रहे हैं। और कंपनी जो आलू बेचती है वो कंपनी ये नहीं देखती है कि मैं सस्ता बेच रहा हूँ या महंगा बेच रहा हूँ, कंपनी बेचती है। आपने देखा होगा दिल्ली मंडी में आईटीसी कंपनी जब अपना बीज का आलू सेल करती है तो बहुत सस्ते रेट में कर देती है, 600 रुपये 700 रुपये में गुल्ला बेच देती है, 500-600 रुपये में, इतना सस्ता भी आलू बेच देती है कंपनी। तो भैया यही हाल आपकी चिप्स वाली कंपनी का हो रहा है गुजरात में। आलू तो उन्होंने बहुत खरीद लिया लेकिन चिप्स थोड़े कम कर दिए, इस वजह से ये यहाँ पे देखने को मिल रही है प्रॉब्लम। गुजरात का आलू बहुत क्षेत्र में जा रहा है और गुजरात में भी कुछ गिरावट भी देखने को मिली है। तो ये बहुत कुछ प्रॉब्लम हमारे किसान भाइयों के सामने अचानक आई है। जो भी आप अच्छा काम कर रहे हो, अपने आलू की निकासी कर रहे हो, बढ़िया चल रहा है, नो टेंशन फ्री, और यही होना चाहिए। कुछ आलू के भाव के बारे में आज बात कर लें तो सबसे पहले मैं बात करूंगा बेंगलोर मंडी की। आज लगभग बेंगलोर मंडी में किसान भाइयों 34,000 कुछ पैकेट यहाँ पहुंचे हैं। 30 से लेकर 32 रुपये किलो तक आलू ज़्यादातर यहाँ पर बिक रहा है, धड़ल्ले से कोई दिक्कत नहीं है। एक दो लॉट यहाँ पे 33 रुपये बिक रहा है। लो क्वालिटी का 28 से लेकर 29 रुपये किलो तक यहाँ बिक रहा है। मुंबई मंडी में आज लगभग 68 गाड़ी पहुंची है, कल की 20-21 गाड़ी बैलेंस को लगाकर आज 48 गाड़ी नहीं पहुंची है। मुंबई मंडी में 27 से 28 रुपये किलो तक ज़्यादातर आलू बिक रहा है और लो क्वालिटी का 24 से लेकर 26 रुपये किलो तक बिक रहा है। अब बात करते हैं ज्योति आलू की। ज्योति आलू यहाँ 27 से लेकर 28 बिक रहा है और लोकल आलू 27 से लेकर 29 तक बिक रहा है मुंबई में। पुणे मंडी में भी यही भाव चल रहा है, 26 से लेकर 28 रुपये किलो तक, लो क्वालिटी का 24 से लेकर 25 रुपये किलो तक। जयपुर मंडी की बात करें, जयपुर मंडी में 60-65 गाड़ी आज पहुंची है, कल की भी लगभग काफ़ी बैलेंस है और 20 से लेकर 25 रुपये किलो तक यहाँ आलू ज़्यादातर बिक रहे हैं। एक दो रोड 26 बिक रहा है, नहीं 25 तक ही बिक रहे हैं। जयपुर मंडी में भारी बारिश की वजह से थोड़ी दिक्कत आ रही है, नहीं तो जयपुर मंडी में भी लगभग आलू 27 तक बिक जाता और फिर गाड़ी भी ज़्यादा पहुँचती, फिर भी यही रेट रहता। और हाइब्रिड बिक रहा है 18 से लेकर 20-22 रुपये किलो तक। दिल्ली मंडी की बात करें, दिल्ली मंडी में आज 123 गाड़ी है, रेट लमसम वही है 1100 से लेकर 1150, 1180 रुपये तक। 37-97 चिप्सोना बिक रहा है 1150 से लेकर 1200-1300 रुपये तक। सूर्य बिक रहा है 1250 से लेकर 1450 रुपये तक। एक दो लॉट यहाँ 1500 भी बिक रहा है। बाराबंकी में आलू 2300 से लेकर 2400 रुपये तक के यहाँ कोल्डो में सौदा हो रहे हैं। एक दो जगह अगर 2400, 2450 हो रहे हों वो एक बात अलग है, लेकिन 2400 तक की ज़्यादातर रिपोर्ट है बाराबंकी में। हल्द्वानी की बात करें शुगर फ्री की, 22 से लेकर 2400 रुपये कुंटल तक यहाँ बिक रहा है, 2200 से लेकर 2400 रुपये कुंटल शुगर फ्री आलू यहाँ बिकता है हल्द्वानी में। लखनऊ मंडी की बात करें, लखनऊ मंडी में चिप्सोना आलू 25 से लेकर 26 बिक रहा है, लो क्वालिटी का आलू 22 से लेकर 24 बिक रहा है। तो ये है किसान भाइयों कुछ जगह के आलू के भाव और आलू के हाल। तो आप जिस तरीके से अभी चल रहे हो आप चलते रहिए। आलू में हमें हर भाव लेना ज़रूरी है
देखो कुछ किसान भाई, आज मैं मान रहा हूँ मजबूरी में 50 रुपये डानू भी बेच रहे हैं, उनकी मजबूरी है। और मजबूरी कहीं नहीं है, आलू अगर देखा जाए तो आलू में कोई ज़्यादा फिलहाल अभी विशेष गिरावट नहीं है। लेकिन इतना है कि जब हमारे आलू का पहले 1400 लग गया और आज जब उसी आलू का 1200 या 1300 लग रहा है, तो हमें गिरावट या कुछ दुख तो होता ही है। ये प्रॉब्लम जरूर हमारे सामने देखने को मिल रही है। देखो आपके साथ साथ हमारे पास भी अभी आलू है, हम भी आलू में अगर गिरावट रहेगी तो गिरावट में हमें भी मजबूरी में बेचना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर महीने के हिसाब से आलू बेचना है। और मैं थोड़ा सा आलू अभी फिलहाल बेचने वाला हूँ 1-2 दिन में भी, ठीक है। 15 अगस्त के बाद मैं भी यहाँ पे कुछ आलू यहाँ पे जरूर बेचूंगा, चाहे आलू में तेजी आए या मंदा आए, क्योंकि टारगेट रहता है हर महीने के हिसाब से। किसी महीने में हमें गिरावट भी मिलेगी, किसी महीने में हमें तेजी भी मिलेगी। तो किसान भाइयों, वीडियो देखने धन्यवाद। मैं विकास गौड़, नमस्कार।